हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू जिसकी वो एब्सोल्यूट ओनर है। यहाँ पे बात आती है कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी फॉर्म में, मूवेबल फॉर्म में, इमूवेबल फॉर्म में, ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उस फीमेल के नाम पर दी गई है, उस फीमेल को गिफ्ट दिया गया है या किसी भी फॉर्म में दी गई है, उस प्रॉपर्टी को कैसे मैनेज करना है, उस प्रॉपर्टी के साथ कैसे डील करना है, उसको रखना है, बेचना है, किसी और को गिफ्ट करना है, वो कंप्लीटली जो पूरा राइट्स है वो उस फीमेल हिंदू के पास है। तो आज मैं कंप्लीटली जो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करने वाली वुमेन है उनके लिए वीडियो बना रही हूँ कि उनको अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी खुद की जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे रखना चाहिए, और जरूरत पड़ने पर अगर वो कोई और उसको यूज कर रहा है तो आप उसको कभी भी मांग सकते हो, अपने पास उसको जो है वो रख सकते हो जैसे आप रखना चाहते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे स्त्री धन। आप सबने सुना होगा, आप सबको पता होगा, लेकिन स्त्री धन में कौन कौन सी चीजें आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है जिसको आप इमूवेबल फॉर्म में ले सकते हो, उस प्रॉपर्टी में भी कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसके ऊपर आपका पूरा हक होता है। और जब आपको वो चाहिए कि प्रॉपर्टी मेरे पास रहनी चाहिए या मुझे डील करना है इसके साथ, तब आप किसी भी टाइम अगर कोई मना कर रहा है, जिसके अभी वो पोजेशन में है, अगर वो मना कर रहा है तो आप उस प्रॉपर्टी को कभी भी मांग सकते हो क्योंकि वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर आप हो। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है एक बार बात कर लेते हैं। तो स्त्री धन आप सबको वैसे तो पता होगा स्त्री धन, लेकिन मोस्टली लोग सोचते हैं कि जो शादी के टाइम मायके की तरफ से आया है वही स्त्री धन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत पहले जजमेंट आई थी, उसमें चीजें क्लियर कर दी थी कि देखो, स्त्री धन शादी के टाइम पे जब दुल्हन रेडी होती है उस टाइम अगर कोई उसको देता है कि हाँ ये चीजें आपके लिए हम दे रहे हैं, वो उसका स्त्री धन है। अग्नि जो फेरे लिए जाते हैं उससे पहले अगर उसको किसी ने कोई गिफ्ट्स दिए हैं वो उसका अपना स्त्री धन है। शादी के वक्त उसको कोई गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कोई और गिफ्ट भी है, किसी भी फॉर्म में है, वो भी बर्तन या फिर कोई और फर्नीचर, कोई भी चीज, वो भी उसका अपना स्त्री धन में ही आता है। शादी होने के टाइम पे अगर आपको कोई ऐसी आइटम्स घर की तरफ से दी जाती हैं फर्नीचर के तौर पे, या कोई और तरह की चीजें जो आपके यूज के लिए दी जा रही है, जो लड़कियों के यूज के लिए दी जा रही हैं, अब वो चाहे उसमें किचन का सामान आता है, चाहे वो आपके बेडरूम का सामान आता है, चाहे वो आपके श्रृंगार का सामान आता है, कोई भी चीज जो आपके यूज के लिए दी जा रही है वो आपका स्त्री धन है, वो कंप्लीटली आपका स्त्री धन है। आपको पैसे दिए जा रहे हैं, आपको ज्वेलरी दी जा रही है, आपको या फिर घर का सामान दिया जा रहा है जो कंप्लीटली आपके यूज के लिए दिया जा रहा है, आपको कोई गाड़ी भी दी जा रही है, वो भी आपका स्त्री धन में आता है। शादी होने के बाद जब आप अपने ससुराल जाते हो, वहां पे अगर आपको कोई पैसे देता है, आपको कोई एज ए गिफ्ट के तौर पे कोई आपको गोल्ड की चीजें देता है, या मतलब गोल्ड सिल्वर कुछ भी अगर आपको गिफ्ट करता है, वहां पे भी अगर आपको कोई ऐसा आउट ऑफ लव अगर कोई चीजें दे रहा है, घर का सामान दे रहा है, कुछ दे रहा है जो आपके यूज के लिए दिया गया है, कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली वो आपके यूज के लिए दिया गया है, तो वो आपका स्त्री धन है। अब देखो होता क्या है कि ये जो बाकी चीजें हैं ये एक घर में ही गई हैं तो सब लोग यूज कर रहे हैं, भले ही वो उसको यूज जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबके यूज के पर्पस के लिए दिया गया था। वो दिया अगर किसी ने था वो इस इंटेंशन से था कि वो आपके यूज के लिए है, ठीक है। तो अगर वो आपके यूज के लिए दिया गया है तो वो सामान आपका है, और उसका जो जिसको आप कह सकते हो कि वो आपका स्त्री धन है। और जरूरत पड़ने पर अगर मान लो कभी घर का माहौल ठीक नहीं रहता है या फिर नौबत आ जाती है डिवोर्स लेने की, कुछ करने की, है ना, सेपरेशन का, तो आप उस सामान को भी मांग सकते हो। और आपका जो पैसा है, गोल्ड है, ज्वेलरी है, वो तो आप खैर आपका वो स्त्री धन होता ही है, वो भी आप जो है वो उनसे मांग सकते हो। अब यहाँ पे ये भी चीज आती है कि शादी के बाद जैसे होता है ना, कई बारी गिफ्ट्स मिलते हैं किसी और से, किसी और की फैमिली से आपके लिए कोई गिफ्ट आया है, या आपका हस्बैंड आपको किसी ओकेजन पे कोई गिफ्ट देता है, कुछ देता है, ज्वेलरी देता है, किसी भी तरह का कोई गिफ्ट दे सकता है, वो भी आपका स्त्री धन है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपने मायके से तो नहीं लाए हो, सिर्फ मायके से आने वाले गिफ्ट्स जो है वो स्त्री धन नहीं होता। जो भी चीजें आपके लाइफ टाइम में ड्यूरिंग आपकी शादी आपको दिया जाता है आपके खुद के यूज के लिए, वो आपका स्त्री धन है। इसीलिए जरूरत ये है कि आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी कौन सी चीज है जो मुझे दी गई थी, जो मेरे यूज के लिए थी। इसीलिए कभी अगर जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर की, हाँ कोई ऐसा मैटर आ जाता है कि आपको परेशान किया जा रहा है, कुछ हो रहा है, आप उनसे अलग होना चाहते हो, तो आपके पास एटलीस्ट एक
पर्टिकुलर लिस्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा सामान है और ये मुझे वहां से वापस लेना है, क्योंकि वो कंप्लीटली आपका सामान है, उसके ऊपर कंप्लीटली आपका हक है। जो ज्वेलरी ससुराल वाले भी देते हैं आपकी शादी के टाइम पे, वो भी आपका स्त्रीधन है और वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे स्त्रीधन में एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि जब आपकी शादी होती है तो वहां पे कुछ जो गिफ्ट्स हैं, कुछ जो होता है ना आइटम, सूट्स हो गए या ज्वेलरी होगी, कई बार लोग चांदी के सिक्के एंड ऑल चीजें देते हैं, बाकी रिश्तेदारों को जब दिए जाते हैं वो आपका स्त्रीधन में नहीं आता कि आपकी शादी में दिया है, आपके मायके वालों ने दिया है। अब वो अगर किसी और को गिफ्ट दिया है तो आपका वो स्त्रीधन में नहीं आता है, उसको आप जो है वो ऐसे नहीं मांग सकते कि वो मेरा स्त्रीधन है। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है जिसके आप एब्सोल्यूट ओनर हो सकते हो। तो सेक्शन 14 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट क्लियरली बोलता है कि जो प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल के नाम पर है उसकी वो एब्सोल्यूट ओनर है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो चाहे आपको थ्रू इनहेरिटेंस आई है, क्योंकि अब तो ये ना कि डॉटर्स भी जो है वो बराबर की हकदार है फादर की प्रॉपर्टी में भी, ठीक है। तो अब वो चाहे आपको थ्रू इनहेरिटेंस आई है, थ्रू आपको किसी ने गिफ्ट करा है, होता है ना कि कई बार हस्बैंड ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदी, आपको गिफ्ट करा आपके किसी ऐसे स्पेशल ओकेजन पे, या आपके फादर ने करा, आपके ब्रदर ने करा, आपकी मदर ने किया, किसी ने भी किया अगर आपको, तो वो भी आपको चाहे वो थ्रू गिफ्ट आई है उसके आप एब्सोल्यूट ओनर हो। इसके अलावा अगर आपको मान लीजिए कि आपका कोई मैटर चल रहा था, आपको कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है कि ये प्रॉपर्टी आपको जाएगी, वो प्रॉपर्टी आपकी है, आप उसके एब्सोल्यूट ओनर हो अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई ऐसी कंडीशन मेंशन होती हो कि हाँ आप जो है वो लाइफ टाइम जब तक आपका जीवन है तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए या तब तक आप यहाँ पे रहिए, बाद में ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को जाएगी, तो वहां पे वो कंडीशनल राइट्स आ जाते हैं, आप उसके एब्सोल्यूट ओनर नहीं होते हो। लेकिन अगर आपको वो ऑर्डर ऐसा आया है कि वो एब्सोल्यूट ओनर आप हो, तो वो प्रॉपर्टी भी आप ही की है, ठीक है। वो कहीं पे भी हो सकती है, चाहे वो मायके की तरफ है चाहे वो ससुराल की तरफ है। अगर आपने कोई ऐसा मैटर चलाया है अपना प्रॉपर्टी को लेकर और उसका जो डिक्री है, ऑर्डर ऐसा है कि वो आपके फेवर में आ गया है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी है। पार्टीशन के टाइम, कोई पार्टीशन के टाइम पे अगर कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे आई है, वो प्रॉपर्टी आपकी है। सीधी सी बात यह है कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, जो प्रॉपर्टी आपको दी गई है, जिसपे आपका राइट बनता था, अब वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली आपकी है जिसके आप एब्सोल्यूट ओनर हो। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर के थ्रू आपको कोई प्रॉपर्टी मिली है या फिर इसके अलावा कोई विल आपको मिला है जिसमें कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होते हैं, तो वो प्रॉपर्टी में आप एब्सोल्यूट ओनर नहीं होते, वहां पे आपके जो राइट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन अदरवाइज जो प्रॉपर्टी है उसमें आपका स्त्रीधन है, आपकी जो अदर प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थ्रू गिफ्ट, थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू सक्सेशन, थ्रू पार्टीशन, वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली आपकी होती है और उसके आप एब्सोल्यूट ओनर होते हो। कि आपका एक हो गया स्त्रीधन जो कि मूवेबल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, मोस्टली मूवेबल प्रॉपर्टीज में आ जाता है, जो आपको किसी भी फॉर्म में दिया गया होता है। दूसरा है आपका जो आपकी प्रॉपर्टी, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें घर आपका आ गया, प्रॉपर्टी आपकी आ गई, या कोई और प्लॉट है, जमीन है कहीं की, किसी भी फॉर्म में आपको मिला है, उसके आप एब्सोल्यूट ओनर हो। उसको जैसे यूज करना है आप उसको कंप्लीटली कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो आपकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है, स्त्रीधन है, या आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, इनके बारे में अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कभी लीगल ऑप्शन ऑप्ट भी करना पड़े, होता ना कई बार कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, घर में डिस्प्यूट चल रहा है, आपका स्त्रीधन देने से कोई मना कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी कोई आपको देने से मना करे, या उसने जो है वो प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने नाम पे करवा ली है, तो कैसे वो प्रॉपर्टी आप जो है वो वापस ले सकते हो, उसके लिए कौन कौन सी लीगल रेमेडीज होती हैं, लीगल ऑप्शंस होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि नहीं तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं और लोग जो है वो बोर हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है वो शेयर करूंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, इस तरह का बेसिक सा लीगल नॉलेज अगर आप तक जो है वो पहुंच रहा है मेरी वीडियोस के थ्रू, तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना। अभी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और किसी भी फॉर्म में कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना लोगों के साथ जिनको आपको लगता है कि पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लीगल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं ऐसे मैटर्स के लिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय।